फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो है लेटर वैदिक पीरियड। इससे पहले हम अर्ली वैदिक पीरियड को डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, जो लेटर वैदिक पीरियड है इसका टाइम पीरियड रहा है 1000 BC टू 600 BC के बीच में। देखिए, इस पीरियड में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनके साथ साथ ब्राह्मणास, आर्यांकास और कुछ उपनिषद जो हैं ये सब लिखे गए, कंपोज किए गए, और यही जो है इनके लिटरेरी सोर्सेज बने इस पीरियड के, जो कि हमें बताते हैं कि इस पीरियड में क्या क्या हुआ, सोसाइटी किस तरह से थी, लोगों का जो रहन सहन कैसा था, इकोनॉमिक कंडीशंस, पॉलिटिकल कंडीशंस किस तरह से थी। यही सोर्सेज जो हैं वो हमें इंडियन ज्योग्राफी के बारे में वाइड नॉलेज प्रोवाइड करवाते हैं। देखिए, 1000 BC के बाद जो आर्यंस थे उन्होंने क्या किया कि आयरन एक्सिस का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया फॉर क्लियरिंग द फॉरेस्ट्स। इससे पहले जो अर्ली वैदिक पीरियड था उसमें उन्होंने आयरन का यूज़ नहीं किया। उन्हें नॉलेज थी आयरन की, बट वो आयरन का यूज़ नहीं कर रहे थे। पर इस पीरियड में उन्होंने आयरन एक्सिस बनाए और फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए उनका यूज़ किया। ठीक है, इस पीरियड में क्या हुआ कि जो आर्यंस थे उनकी सेटलमेंट जो है वो ईस्टवर्ड्स जो है बढ़ने लगी, मतलब वो वेस्टर्न एरिया ऑफ गंगा, यमुना, डोब तक वो पहुंच गए। इससे लास्ट जो पीरियड था अर्ली वैदिक पीरियड, उसमें क्या था कि वो पंजाब वाला एरिया, उसी एरिया में जो थे वो रह रहे थे, उनको सेटलमेंट्स वहीं तक थी, पर अब वो ईस्टर्न साइड जो है वो बढ़ने लग पड़े। नेक्स्ट देखिए, लेटर वैदिक टेक्स्ट रेफर्स इंडिया डिवाइडेड इनटू 3 डिविजन्स। देखिए, ये जो टेक्स्ट्स हैं इनसे पता लगता है, इन्हें मेंशन है कि इंडिया जो है उनको डिवाइड किया था उन्होंने 3 डिविजन्स में। जो नॉर्दर्न इंडिया था उसे कहते थे वो आर्यव्रता, और जो सेंट्रल इंडिया था उसे कहते थे वो मध्य देशा, और दक्षिण पथ को बोलते थे वो, सदर्न इंडिया को बोलते थे सॉरी, दक्षिण पथा। देखिए, सदर्न इंडिया जो था वो तमिलनाडु वहाँ तक नहीं था, इनको नॉलेज थी वो कहाँ तक थी, अप टू विंध्या रेंज, इसलिए वो इस एरिया को ही दक्षिण पथा कहा करते थे। नाउ फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं इस पीरियड के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। देखिए, इस पीरियड में ट्रांसफॉर्मेशन हुई ऋग्वैदिक जना जो कहते हैं पीपल और ट्राइब कहते थे जना, वो ट्रांसफॉर्म हो गया इनटू जनपदास में। जनपदास मीन बिगर किंगडम। ठीक है, नेक्स्ट जो राजनास थे ऋग्वैदिक टाइम के, उन राजनास को अब इस पीरियड में कहा जाने लगा क्षत्रियास। ठीक है, ऋग्वैदिक जो पॉपुलर असेंबलीज थी उनकी इंपॉर्टेंस लॉस्ट हो गई। विधाता जो असेंबली थी वो डिसअपियर हो गई पूरी तरह से, और सभा जो थी वो इम्पॉर्टेंट बन गई ज़्यादा एज कंपेरिजन टू स्मृति से। विमेन जो थी उनको अलाउड नहीं था अब सभा को अटेंड करना। और नेक्स्ट जो था टर्म राष्ट्र जो टर्म थी उसको फर्स्ट टाइम जो है वो यूज़ किया गया इसी पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है, इस पीरियड में रेगुलर टैक्सेस दिए जाने लगे जिन्हें कहते थे बाली और भागा। और किंग जो था इस पीरियड में, जो क्षत्रियास जो किंग थे उनके पास जो थी स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी इस टाइम में। चलिए अब डिस्कस करते हैं यहाँ की इकोनॉमी के बारे में। देखिए, इस टाइम में क्या हुआ कि ट्रांसफॉर्मेशन हुई पेस्टोरलिज्म से एग्रीकल्चर की तरफ, मतलब कि अब इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या बन गया इस टाइम के लोगों का, एग्रीकल्चर। ठीक है, मिक्स्ड फार्मिंग शुरू होगी यहाँ पे, जहाँ पे कल्टीवेशन भी किया करते थे, उसके साथ साथ कैटल्स को भी वो पाला करते थे। फैमिली मेंबर्स के साथ साथ कल्टीवेशन में उनकी हेल्प कौन करता था, शूद्रास और जो उस टाइम के स्लेव्स थे। ठीक है, वैश्या जो थी इस टाइम की प्रोड्यूसिंग क्लास बन गई थी। ठीक है, जो प्रोडक्शन क्या करती थी। क्षत्रियस और ब्राह्मणास जो थे वो डिपेंड थे वैश्यस के ऊपर फॉर द सब्सिस्टेंस, अनाज के लिए। कल्टीवेशन अनाज की वैश्यस करते थे, इस वजह से वो क्या थे, डिपेंड हो गए थे वैश्यस के ऊपर। इंक्रीज इन सेक्रीफाइसेस, इस टाइम पे सेक्रीफाइसेस जो थे उनका वो जो इंक्रीज हो गए, जैसे राजस्व, अश्वमेधा, वाजाप्य, ये सब सेक्रीफाइसेस इंक्रीज होने से क्या हुआ कि एक तो एक्सपेंडिचर बढ़ गया, और उसके साथ साथ क्या हुआ कि ह्यूज कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, बहुत ज़्यादा जो वेल्थ थी वो ब्राह्मणास और राजन्यास के हाथ में चली गई। ठीक है, इसके साथ देखिए जो प्रोड्यूसिंग क्लास वैश्यस थी वो कौन कौन सी जो थी फसलें उगाते थे और उनके क्या नाम थे उस टाइम में देख लेते हैं। बारले को उस टाइम में कहा जाता था यावा। नेक्स्ट है राइस को बोलते थे उस टाइम में व्रीही। व्हीट देन गोधुमा, व्हीट को कहते थे वो गोधुमा। मिल्क को बोलते थे वो यमका, और शुगर केन जो थी उसके बारे में भी इस टाइम के लोगों को नॉलेज थी।
देखिए इस टाइम में जो है वो चीज़ें मैन्युफैक्चर भी की जाती थी, जैसे कि ज्वेलरी को मैन्युफैक्चर करते थे यहाँ के लोग, उसके साथ ही ग्लास को भी मैन्युफैक्चर किया जाता था। इसके साथ साथ देखिए वहाँ पे क्या था कि पैसों को उधार देने का भी बहुत ज़्यादा प्रचलन था। मनी लेंडिंग वॉज इन वर्क। वहाँ पे क्या है, पर उधार देते थे वो पैसों को, पर इसके साथ ही वहाँ पे कोई एविडेंस नहीं है कि वहाँ पे कॉइन्स का जो है वो यूज़ किया जाता होगा। इस टाइम में, इस पीरियड में क्या था कि अर्बनाइजेशन, शहरीकरण की भी शुरुआत हो गई थी। जैसे किन प्लेसेस में, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, अहिछात्रा, इन प्लेसेस में जो है कि अर्बनाइजेशन की शुरुआत हो गई थी। ये अब जान लेते हैं यहाँ की सोशल लाइफ के बारे में, सोसाइटी के बारे में। देखिए इस टाइम में क्या था, सोसाइटी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाने लगी वर्नास को, वर्ना सिस्टम को। ठीक है, मोस्ट प्रेफरेंस, सबसे ज़्यादा खुशहाल जो हाउस होल्ड थे वो कौन से थे, वैश्यास थे, क्योंकि वो प्रोड्यूसिंग क्लास थी। इसके साथ ही जो पुअर थे, जो गरीब लोग थे, उनको क्या चेंज कर दिया गया, शूद्रास में, शूद्रास मानने लगे उन्हें। ठीक है, और जो वो कौन सी क्लास थी, आर्टिशियंस और लेबरर्स। देखिए कहीं पे भी साथ में रेफरेंस नहीं दिया गया है चाइल्ड मैरिज का, इसलिए वहाँ पे चाइल्ड मैरिज भी नहीं हुआ करती होगी। विडोरी मैरिज वहाँ पे हुआ करती थी, और मैरिजेस जो थी वो कैसे होती थी, सेम गोत्र में शादी नहीं हुआ करती थी। ठीक है, इसके साथ ही जो एजुकेशन थी वो कैसे स्टार्ट होती थी, उपनयन सेरेमनी के साथ, जो मोस्टली जो थी वो बॉयज़ की ही करवाई जाती थी। देखिए उपनयन सेरेमनी क्या होती है, इस सेरेमनी में होता है कि जो हॉली थ्रेड है उसे पहनाया जाता है, मतलब जिसे हम जनेऊ भी कहते हैं। ठीक है, उसे जो है पहनाया जाता था, मतलब कि एजुकेशन लाइफ में एंटर होने से पहले उस सेरेमनी कहते थे वो उपनयन सेरेमनी। ये थी यहाँ की सोशल लाइफ। चलिए अब डिस्कस करते हैं यहाँ की सोशल लाइफ में पोजीशन ऑफ वुमेन की, औरतों की क्या स्थिति थी यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जो है वो बेटियों को एज अ सोर्स ऑफ माइजरी देखा जाता था, मतलब कि दुख का कारण देखा जाता था डॉटर्स को। ठीक है, इसके साथ ही उन्हें क्या था, वंचित रखा जाता था उपनयन और अदर रिलीजियस सेरेमनीज से, मतलब कि जो रिलीजियस सेरेमनीज होती थी उन सब सेरेमनीज से उन्हें वंचित रखा जाता था। इसके साथ ही विमेन जो थी वो उन्हें अलाउड नहीं था ट्राइबल काउंसिल्स और असेंबलीज को अटेंड करना। इसके साथ साथ उन्हें अपॉर्चुनिटी जो थी एजुकेशन की वो कम्प्लीटली डिनाई नहीं थी, मतलब उन्हें कुछ हद तक, कुछ जो अपर क्लास की विमेन थी उन्हें अलाउड था एजुकेशन लेना। इसके साथ देखिए कि इसी तरह से जो था कि कुछ दे के और मैक्सिमम चीज़ें जो थी उनसे वंचित रख के, ये क्लियर होता है कि इस टाइम पे क्या सोशल लाइफ में क्या था कि यहाँ की विमेन जो थी उनका जो स्टेटस था वो काफ़ी डिक्लाइन हो गया था। अब डिस्कस करते हैं यहाँ की रिलीजियस कंडीशंस के बारे में। देखिए जो अर्ली वैदिक पीरियड था उसमें क्या था कि इंद्र और अग्नि जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट गॉड थे, पर इस पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ कि इंद्र और अग्नि जो हैं वो अपनी इंपॉर्टेंस खो चुकी हैं, उन्होंने अपनी इंपॉर्टेंस खो दी। इसके साथ रुद्र जो हैं उन्होंने क्या हुआ, वो इंपॉर्टेंट हो गए। पुषान जिन्हें कहा जाता था प्रोटेक्टर ऑफ कैटल्स, ठीक है, वो बन गए लॉर्ड ऑफ शूद्रास, जो शूद्र जो वर्ण था उनके लॉर्ड बन गए वो। सर जो विष्णु थे वो इम्पॉर्टेंट डाइटी बन गए इस टाइम के। इसके साथ ही जो सेक्रीफिशियल साइड ऑफ रिलीजन था, जो बलियाँ या फिर अश्वमेध यज्ञ जो कहते थे वो स्वराष्ट्र यज्ञ वगैरह, उस टाइप साइड का रिलीजन था वो बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ। इसके साथ जो है इस पीरियड में कोई भी साइंस नहीं थे एडल्ट्रीज के। एडल्ट्री मतलब कि वहाँ पे कोई भी मूर्ति पूजा नहीं की जाती थी। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द लेटर वैदिक पीरियड। नेक्स्ट जो वीडियो हम लाएंगे वो होगी वैदिक लिटरेचर के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू। वॉच द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू।